प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू शालोम टिस्टोस पेज। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की और आप सभी का शालोम टिस्टोस के इस पेज पर स्वागत है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की एक और सुबह के लिए और जीवन के इस दान के लिए। और आइए देखते हैं कि आज कलाम से परमेश्वर कलाम के जरिए मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। Let us give thanks to the God for this new day and let us meditate on His word today and see that what God has to talk to us today morning. आज का जो कलाम का पोर्शन मनन के लिए लिया गया है वो है नीति वचन उसका 3 बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। The Bible portion which has been taken for today's meditation is from Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6. Here the word of God says, "Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths." Amen. यहाँ पर अजीज़ों, जब ये सलाह नीति वचन हम जानते हैं कि जो नीति वचन लिखा गया है वो बहुत सारी हमारी हमें सलाहें देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी वो बातें जो हम जिस पे हम गलत रास्तों पे चल सकते हैं उसको सही रास्ता दिखाने के लिए लिखा हुआ है। और जब हम इस पोर्शन को कलाम के यहाँ पर देखते हैं, जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं, यहाँ पर सलाह दी जा रही है युवकों को। When we look into this part of this portion of Bible, this portion of proverb, then we find that it is an advice which is given to the people, to youth. But actually this is an advice which is given to us, and that is not in whatever age frame we are, wherever we are, but when we are here on this earth, this portion has been given to us as an advice. और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अजीजों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। We start taking our decisions, we start taking our wisdom, we start doing work by our own. बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में हम अपने आप चलना, अपने बुद्धि के साथ, अपनी समझ के साथ हम चलना शुरू कर देते हैं। जब इसे सुलेमान ने जब इस नीति वचन को यहाँ पे दिया, सुलेमान जब अपनी बातों को रखता था तो पहली बात कि वो जानता था कि वो सामर्थी नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं that Solomon he understood that there is a cause and effect relationship between God and their fulfillment. सुलेमान इस बात को जानता था कि वो इस बात को समझ चुका था कि परमेश्वर जो हमें प्रॉमिसेस करता है, जो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में होती हैं, उनका जो कॉज है, उनका जो एक कॉज रूट है, जो वजह है, और उसके फुलफिलमेंट, उसके पूरे होने के बीच में जो है वो एक इफेक्ट, रिलेशनशिप, वो एक रिश्ते में है कि वो बातें जो पूरी होती है वो एक उसका कॉज है, उसकी एक वजह है और उसका एक इफेक्ट है। एक इफेक्ट है उस रिलेशनशिप का बिटवीन गॉड एंड देयर फुलफिलमेंट। वो कॉज, कारण, और जो उसका पूरा होना है उस काम का, उसके फुलफिलमेंट के बीच में वो कनेक्शन है, वो रिलेशनशिप है कि जब वो कॉज है और उसके बाद में क्या हमें मिलता है।
यहाँ पर जब प्रॉमिस की बात करता है तो हम देखते हैं कि सुलेमान को पता था ये बात कि जो भी प्रॉमिसेस हैं इट कम्स विद अ कंडीशन, वो एक कंडीशन के साथ आती हैं. इट डजंट कम्स लाइक दैट वेयर इज द कॉज एंड रेमेडी इज देयर हैड टू बी अ कंडीशन टू फुलफिल एंड देन ओनली दैट वाज गिवन, दैट प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड. ट्रस्ट जब हम कहते हैं, जब यहाँ पर कलाम को हम देखते हैं कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. एंड व्हेन ही सेज ट्रस्ट इन द लॉर्ड, व्हाट दिस ट्रस्ट मीन्स, हम जनरली जो एक ट्रस्ट का है जो बेसिक मतलब है वो कहते हैं विश्वास, भरोसा रखो. लेकिन वो भरोसा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज एक्चुअल द ट्रस्ट इज. तो जब हम ट्रस्ट की बात कहते हैं, जब हम ट्रस्ट को देखते हैं, ट्रस्ट की बात कहते हैं, तो वो ट्रस्ट का मतलब होता है एश्योर्ड अलायंस, यानी कि एक एश्योर्ड, उसमें कोई इफ बट नॉट नहीं, वो एश्योर्ड अलायंस होता है. वो एक एश्योरेंस होता है कि हाँ, ट्रस्ट का वो एक एश्योरेंस जो परमेश्वर हमें देता है. और जब वो कहता है कि भरोसा रख, मीन्स यू ट्रस्ट विथ हिम ऑल योर हार्ट. There should not be a single pin like doubt over there. And then the confidence, और भरोसा जो है, जब हम भरोसे की बात कहते हैं तो वो एक एश्योरेंस, एक आश्वासन और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर वो होना चाहिए. व्हेन वी से दिस वर्ड ट्रस्ट, व्हेन वी से दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जब हम कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रख, तो ये बात जरूर जीवन में होनी चाहिए कि भरोसा यानी कि वो आश्वस्त रहे, वो उस आश्वासन के साथ जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है, और साथ ही साथ उस विश्वास में, उस कॉन्फिडेंस में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें. सुलेमान इस बात को अच्छी तरह से जानता था, और सुलेमान के वक्त में जो दो शब्द जिनका मीनिंग तो ऑलमोस्ट वही था, जब हम ट्रस्ट की बात कहते हैं तो ट्रस्ट हैड टू मीनिंग्स. इन द डेज ऑफ सोलोमन दैट ट्रस्ट हैड टू मीनिंग्स. द फर्स्ट थिंग इट सेज दैट व्हेन यू ट्रस्ट समवन यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट you are the one with whom you are in safety. ट्रस्ट का जो एक मतलब था वो था कि वो विश्वास, ट्रस्ट किसी पे करना यानी कि वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाना, वो साहस आ जाना, वो जीवन में वो अंदर एक साहस आ जाना इस बात का कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, जिस पर आपका विश्वास है, आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, आप उसके साथ सुरक्षित हैं. तो पहली बात ये जो थी ट्रस्ट की मतलब, दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन गॉड व्हेन यू से दैट आई ट्रस्ट यू, मैं उस पर भरोसा करता हूं, तो दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर. और जो दूसरी बात थी जो सुलेमान इस बात को प्रस्तुत करता है, और उस समय पे जो दूसरा मतलब था, दैट वाज वो भी एक एश्योरेंस, एक रिलाई, एक भरोसा, जिसका सेम मीनिंग ही है, लेकिन वो उसको इस तरह से इंगित किया गया कि एक बच्चा वो उंगली पकड़ करके चलना सीखता है अपने पिता की, और जब उसकी उंगली छोड़ दी जाती है तो वो थोड़ा सा चलता है, और जैसे ही गिरने को होता है देन उस फादर कहता है, द फादर सेज कम ऑन, आई विल होल्ड यू, डोंट बी अफ्रेड, आई एम हियर, यू कम, इफ यू विल फॉल आई एम देयर टू होल्ड यू. तो यहाँ पर वो कहता है कि यानी कि आई विल बी देयर before you fall, I will be there. So once we say that trust on the Lord, so trust is that which gives us the confidence, which gives us a assurance, which gives us this thing that we can rely upon. हम जिसके ऊपर लीन हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपने आप को छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पर जो ट्रस्ट का मतलब था, द मीनिंग ऑफ द ट्रस्ट विच वॉज देयर इन डेज ऑफ सोलोमन व्हेन ही रोट दीज, that was that relying, that confidence, that assurance.
when we say that we trust on the Lord, then all these things are there with us. अजीजों, जीवन में हमारे बहुत बार ये बात होती है कि we hesitate to put our full trust on God when we cannot see the future. हमारे साथ जब हम इस बात को कहते हैं trust in the Lord with all your heart, जब हम इस बात को यहाँ पे कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, मीन्स व्हेन वी से दैट पूरे मन से, लेकिन हम इसमें फेल हो जाते हैं जब हम अपने फ्यूचर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं. व्हेन वी डू नॉट फाइंड, वी हेसिटेट, हम घबरा जाते हैं, हम हिचकते हैं अपनी पूरे उस ट्रस्ट को, उस इंतजार को परमेश्वर पे छोड़ देने के लिए, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख पाते. वो हिचकिचाहट कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या मैं ऐसा करूं, तो इन बात को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर वो हिचकिचाहट हमारे जीवन में आती है. लेकिन परमेश्वर का कलाम जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब वो कहता है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, और वो साथ साथ ये कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना. यहाँ पे कहता है कि Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. और यहाँ पे अभी हमने देखा कि परमेश्वर पे वो कहता है कि जैसे एक बाप बच्चे को गिरने के पहले कहता है, You come, I am here, I will hold you before you fall. At the same phase, God says that you come to me, don't hesitate, you come to me, you will fall. Are you falling? I am here to catch you. तो यहाँ पर कलाम यही कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं ले लेना. यहाँ पे जब हम अपनी समझ का सहारा कहते हैं तो कहता है तो हमारे जीवन में क्वेश्चन आता है, डू वी एक्नॉलेज द गॉड, डू वी एक्नॉलेज हिम. क्या हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में, उसकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करते हैं, उसको मानते हैं, उसको महसूस करते हैं. अजीजों, जब भी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमारे अंदर वो समझ बुद्धि नहीं है. और जब हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हमारे साथ जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमें फेलियर्स मिलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को उस सेंटर पॉइंट पे नहीं रखते हैं, उससे बुद्धि समझ उससे नहीं मांगते हैं. वी वांट टू वॉक बाय आवर ओन विजडम विच वी डोंट हैव एक्चुअली. और अगर हम देखें कलाम में से ही हम पाते हैं, जब वो कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना. हम जब when we look at the Garden of Eden, जब हम वाटिका की तरफ, आदम की वाटिका की तरफ देखते हैं, आदम की वाटिका को देखते हैं, तो वहां पर इस बात का हमें प्रूफ मिलता है जब जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 बाप और उसकी 9वीं आयत, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 बाप और 17वीं आयत, यहाँ पर हम पाते हैं कि जो उन लोगों ने, एडम और ईव ने, आदम और हव्वा ने अपनी समझ का सहारा लिखा. परमेश्वर ने उनको बोला, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया. एंड उनकी अपनी समझ का सहारा आप सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ. वो अपनी समझ का सहारा, दैट देयर ओन विजडम एंड वॉकिंग डाउन ऑन देयर ओन विजडम brought the first sin in the life, which did not stop there, but it kept on. And today we are also sinners. तो हमारे जीवन में जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो अजीजों, हमारे जीवन में यही बात होती है. हमारे जीवन में जो है हम सिर्फ गिरते हैं, बट स्टिल ही सेज हम उस पर भरोसा नहीं रखते. जब हम अपने फ्यूचर को नहीं देखते हैं और हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में हम इस प्रकार से हम हिचकिचाने लगते हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने उस ट्रस्ट के साथ रखने के लिए. लेकिन वहां ये कहता है कि लीन ऑन, एक्नॉलेज हिम और उस पर छोड़ दे अपनी जो, जैसे यहाँ पे कहता है वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, और आगे कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. वो कहता है यू लीव इट ऑन द गॉड,
And when you do something, remember him, give your plans in your his hand, and then he will, जो स्मरण करके, यानी कि जब यहोवा को स्मरण करके, यानी अपने प्लान्स को, अपनी बातों को, अपने जीवन की हर एक चीज को आप परमेश्वर के सामने रख करके, अपनी प्लानिंग्स को उसके सामने रख कर, उसको याद करके, उसके कलाम के साथ, उसके वचन के साथ, उसके उस भरोसे के साथ, उस पर भरोसा रखते हुए आगे जब बढ़ते हैं, देन ही टेक्स आउट अ राइट पाथ, वो आपको गिरने नहीं देता। जब वो बच्चा भरोसा रख के एक कदम आगे बढ़ता है और अगर वो गिरता है तो उसका पिता उसे थाम लेता है। सेम इज विद गॉड। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन उसकी बुद्धि और समझ से भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं, और हम अगर गिरते हैं, पहली बात कि इफ वी विल रिलाई ऑन हिम वी विल टेक हिज विजडम, वी विल नॉट फॉल। अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे, आगे चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। बट अगर हम लड़खड़ाते हैं या वहां पर अगर हम पूरे विश्वास के साथ नहीं है, अगर हम थोड़ा सा भी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा अगर हम स्टम्बल करते भी हैं, ही इज देयर टू होल्ड अस, ही इज देयर, ही विल नॉट लेट अस फॉल। यहां पर जब हम देखते हैं अजीजों की वी नीड टू लिव बाय फेथ, हमें विश्वास, जो द कंडीशन इज दैट वी हैव टू ट्रस्ट, हमें विश्वास, हमारे जीवन में वो विश्वास का जीवन होना चाहिए। और अगर हम कलाम में से भी देखें, अब्राहम वॉज लीनिंग आउट नॉट ऑन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, when he went for the sacrifice of Isaac. जब अब्राहम अपने बेटे के साथ वो चल रहा था, पहाड़ पर चढ़ रहा था, वो जानता था कि उसे अब परमेश्वर ने क्या आदेश दिया है अपने उसके बेटे की बलि चढ़ाने का। वो अपने बेटे के साथ जा रहा था। अब्राहम वॉज लीनिंग आउट नॉट ऑन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ से नहीं, वो परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख करके, क्योंकि हम पाते हैं जब इसहाक उससे पूछता है कि यहाँ पर जो है भेड़ तो है ही नहीं, हम बलि करने जा रहे हैं, बट देयर इज नथिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू, कोई देयर इज नो शीप, देयर इज नो लैम्ब। तो वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर अपने आप देखेगा, परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। he was not using his wisdom कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं ऐसे कर दूं। परमेश्वर ने जो कहा, he had that trust, he did not think about the future कि मेरा एक ही बेटा है, आगे मैं क्या करूं, आगे क्या होगा, ये तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, God has given to me, it is a blessing of the God and he is asking me to sacrifice him. What next? What is going to be there now? My life is going to be empty again. I would not be having him now. But he did not. He relied on the God because he knew that if God has said that, it is a wisdom which, like what God has asked him, he just went. He just moved on. And then we see that God provided him. And we see that God provided. दूसरा जब हम जीवन में पाते हैं, डेनियल नबी के जीवन में पाते हैं, जब उसे शेरों की मान में, भूखे शेरों की मान में छोड़ा गया, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज ही न्यू, ही डिड नॉट लीन ऑन हिज विजडम। वो कुछ और बातें करके वो अपनी विजडम इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि वो उन बातों को मान लेता, वो झुक जाता, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर की समझ का सहारा लिया, अपनी समझ का नहीं, और परमेश्वर ने उसे बचाया। Because he trusted, he relied, he leaned on the God, not on his own wisdom. और अंत में हम स्टीफन के जीवन को देखते हैं। जब उसको पथराव हुआ, जब उस पर सताव हुआ, उसने परमेश्वर को पर अपने बातों को, अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। He did not use his wisdom. वो कुछ बातें बोल सकता था, वो परमेश्वर का इनकार कर सकता था, वो वहां से भाग सकता था, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। तो परमेश्वर अजीजों हमारे जीवन से भी वही बातें चाहता है कि हम leave it on the God, do not use our wisdom, not to use our wisdom, not to look for that what we can do, because we are not capable enough. और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीफन ने अपने जीवन को उसने जो माफी दी, उसने लोगों को माफ किया। He followed the footsteps of the God, of the Christ. यहाँ पर अजीजों, by acknowledging and following him
means that actively when we follow him, when we acknowledge him in our life, then we see that we pursue God's will in our life. जब हम एक्नॉलेज करते हैं परमेश्वर को, अपने जीवन में वो स्थान देते हैं, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में रखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो परमेश्वर जो है, यानी कि हम परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे जीवन में, हम उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं. दैट वी आर ट्रस्टिंग हिम विथ ऑल अवर हार्ट. आगे अगर हम इस बात को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 7 उसका 9 से 11 बाप, मत्ती 7 बाप उसका 9 से 11 आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा. In Matthew chapter 7 verse 9 to 11, word of God says, Christ said this thing, that when you do not, being a earthly father, when you do not give, when your children want something and you do not give them, you give them what they want, you do not give them snakes, you do not give them vipers, then how come a father who has created you is going to give you something like that which is harmful for you, or which is not, which you require? He gives us, but when we trust, जब हम उसके ऊपर अपने जीवन की बातों को रखते हैं, हम अपने विश्वास को ऊपर रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में उन बातों को करता है. और जैसे हम पाते हैं, वो कहता है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग, he will take you to the straight path. सीधा मार्ग यानी कि अ वे ऑफ राइचियसनेस, यानी कि सच्चाई का मार्ग, यानी कि हमारे जीवन में परमेश्वर के को पहचानने का मार्ग, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने का मार्ग. ही विल टेक अस टू द राइट पाथ. और यहाँ पर जब हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम यहाँ देखें, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम, एक दो नहीं, अपने पूरे जीवन की हर एक बातों में उसको आप उसकी उपस्थिति को हमें रखना है, हमें उसको एक्नॉलेजमेंट करना है. और फिर वो कहता है कि एंड ही विल मेक स्ट्रेट योर पाथ. कोई भी इधर उधर नहीं, स्ट्रेट योर पास, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. अजीजों, आज हम अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं इस बात को कि अब तो हमारे जीवन में ऐसा हो गया, अब तो हमारे जीवन में ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे. क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं. तो जरूरी है कि जब वो कहता है कि अपनी समझ के, क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं तो यकीनन फिर जब अपनी समझ बीच में आ गई तो हम परमेश्वर को वहां पर एक तरह से अगर हम कहें कि हम परमेश्वर को वो इम्पोर्टेंस देना हम छोड़ देते हैं, उस इम्पोर्टेंस को हम नहीं रखते. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है. वो नहीं चाहता, वो कभी भी नहीं चाहता अजीजों कि हम परीक्षाओं में पड़ें, हम जो है अपनी बुद्धि का सहारा लेके हम यूं ही इधर उधर जो है हम भटकते रहें. वो कहता है अपनी बुद्धि का नहीं, अपनी समझ का नहीं, वो चाहता है कि हम उसकी समझ का सहारा लें. पहली बात क्यों? क्योंकि वो जब ये वचन क्या हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम अपनी समझ बुद्धि नहीं लेकिन उससे समझ बुद्धि को मांगे, हम उसके ऊपर रिलाई करें. बिकॉज फर्स्ट थिंग, ही डज नॉट वांट अस टू बी इन एंजाइटी. वो हमें उस जो एंजाइटी है, जो हमारे अंदर वो घबराहट है, वो नहीं चाहता कि वो, अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 बाब और उसकी 6 से 7 आयत को देखें, फिलिपियंस 4:6-7, यहाँ पर कलाम में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. ही वॉन्ट अस टू बी सेफ.
अभी हमने देखा था ना कि वो ट्रस्ट का मतलब होता है कि जहां पर हम अपने आप को सेफ पा सके। तो यहाँ पर वो चाहता है कि हम चिंता नहीं करें, वो कहता है कि तुम्हें मसीह की शांति मिलेगी। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम भय का जीवन जिए, हम भय का जीवन जिए, वो नहीं चाहता हमारे जीवन में भय हो। भजन संहिता 118 और उसकी 6वीं आयत में कलाम में लिखा हुआ है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यानी कि जब परमेश्वर को हम एक्नॉलेज करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, वो चाहता है कि हमारे अंदर से वो डर निकल जाए, क्योंकि जब वो मेरे साथ है, व्हेन ही इज विद अस नोबडी कैन बी अगेंस्ट अस, हमें मनुष्य का कोई भी डर नहीं रहेगा। तीसरी बात जो वो कहता है कि हम जो अपने जीवन में एक डाउट में हम जीते हैं, जैसे अभी हमने देखा था ना कि जब हम हेसिटेट करते हैं, हम डरते हैं, तो वहां पर हम घबराते हैं, हम परमेश्वर के सामने जब हम फ्यूचर की अपनी बातों को पूरा होते नहीं देख पा रहे होते हैं, तो वहां पर जो है हम पीछे हटने लगते हैं, हम हेसिटेट करते हैं परमेश्वर के साथ जाने पे। लेकिन कलाम में यहाँ पे लिखा है, मत्ती उसका 21 बाब और 21वीं आयत, मत्ती उसका 21 बाब और उसकी 21वीं आयत में कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। यानी कि जब हम जीवन में परमेश्वर को वो जगह देते हैं, जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, वो चाहता है कि हम उस पर संदेह ना करें, तो वो संदेह हमारे जीवन से हट जाता है। He want us to be free from, वो चाहता है हमारे जीवन में एंजाइटीज, वी शुड नॉट हैव एंजाइटी, हम चिंताओं से दूर रहें, हम डर से दूर रहें, हम संदेह से दूर रहें, क्योंकि जीवन में अगर संदेह हो गया तो हम परमेश्वर पे भी भरोसा नहीं। जब हम कहते हैं ना ये कैसे होगा, दैट इज अ डाउट एंड इफ वी आर अ रियल बिलीवर्स, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, तो ये कैसे हो गया या ये कैसे होगा, वी विल नॉट से दैट। व्हेन वी से we trust on his wisdom, we trust not our wisdom, we trust on his wisdom, we trust on him, we rely on him, we follow him, so it means there should not be doubt, even if it's say that how that doubt comes, तो यहाँ पर वो चाहता है कि हम उस डाउट से भी दूर रहें। इसके बाद जो हम देखते हैं कि वो चाहता है कि हम और किस चीज से बाहर रहें, तो वो कहता है कि हम सिंफुल, हमारा ये जो जीवन है ना, जो हमारा गुनाहों भरा जीवन है, हम उससे दूर रहें। और ये बात हम कलाम में पाते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 4 बाब और उसकी 31 आयत, इफिसियों की पत्री उसका 4 बाब और उसकी 31 आयत, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। यहाँ पर वो कहता है ये सारी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन से इन सब बातों को दूर करना चाहता है। He want us to be far off from these all things, और इसीलिए and that is only He has given us something. He has given us a blessing. He has given us something. He want us to be free from anxiety, fear, doubt, sinful anger, and that is the reason that He has given this priceless gift to us, and that is in Proverbs 3:5-6. और इसीलिए ताकि हम उस चिंता से, उस भय से, उस संदेह से, उस पाप के क्रोध से हम दूर रहें, हमारे जीवन में वो सब बातें ना हो। उसने हमें ये प्राइसलेस, ये अनमोल तोहफा दिया है इस नीति वचन के रूप में, जहां पर कहता है वो, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये प्राइसलेस गिफ्ट है अजीजों, जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि नीति वचन 3, 5, 6 के जरिए, कि वो हमें इन सब बातों से निकालना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है, इसलिए वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट करता है कि lean on your God, leave your every anxiety, everything on God, have a trust, rely, and याद रखें, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, अगर हम गिरते भी हैं, He is there to catch us, He is there to hold us,
provided condition if we trust. सुलेमान इस बात को जानता था कि जो कॉज है, जो एक कॉज रूट है, जो वजह है और जो फुलफिलमेंट है, उसके बीच वो रिलेशनशिप है, उसका एक कंडीशन है, दैट वी हैव टू ट्रस्ट एंड नॉट टू टेक दैट इनसाइट ऑफ अवर विजडम. हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है. परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है. वो कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा. बट देन वी हैव टू ऑल्सो फुलफिल दिस कंडीशन. जरूरी है that it is important that we fulfill this condition, that we should not take our insight of our wisdom, but we should trust completely with all our heart to the Lord. परमेश्वर इस कलाम के जरिए हम सभी को आशीष दे. आमीन. God bless all of us by his word and bless us that we should walk and trust on him. Amen. Shalom. तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जल की दो एक बूंदे. तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जल की दो एक बूंदे. जो जी